हेलो एंड वेलकम बैक। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अगेन वी हैव टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। अब उसके लिए हमें फैक्टर्स ढूंढने होंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब उसके लिए पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को एंड कांस्टेंट टर्म को, यानी 3 into 2, राइट। नाउ दैट गिव्स अस 6। अब 6 के ऐसे दो फैक्टर्स हमें ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट 6 आना चाहिए और उनका सम आना चाहिए -2√6। सो इसे हम ऐसे फैक्टराइज कर सकते हैं एज √6 into √6, राइट। सो इफ यू मल्टीप्लाई यू गेट 6, बट यहाँ हमें चाहिए -2√6, तो हम ले सकते हैं -√6 -√6, करेक्ट। तो प्रोडक्ट आ जाएगा 6 और इन्हें अगर हम ऐड करते हैं तो -2√6 भी आ जाता है। सो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 3x² -√6x -√6x + 2 इज इक्वल टू 0। अब ये दो में से हमें कॉमन फैक्टर लेना होगा। नाउ ये जो 3 है इसे हम स्प्लिट कर सकते हैं एज √3 into √3, करेक्ट। और ये है हमारा x²। फिर जो √6 है इसे हम ऐसे लिख सकते हैं √3 into √2, ये √6 हो गया और ये आ गया x। वैसे ही दिस √6 वी कुड राइट दिस एज √3 into √2 into x, एंड ये जो 2 है इसे हम स्प्लिट कर सकते हैं एज √2 into √2 इज इक्वल टू 0। और अब फैक्टर्स लेना बहुत कॉमन लेना इजी हो जाएगा। देखिए, लेट अस टेक द फैक्टर्स नाउ। इन दोनों में से जो कॉमन टर्म हम ले सकते हैं वो है √3x। तो ब्रैकेट में आएगा, एक √3 चला गया, x भी चला गया, तो ब्रैकेट में रह जाएगा √3x माइनस इसमें से √3 और ये x चला गया, सो वी आर लेफ्ट विथ -√2। अब ये दो टर्म्स में से हम √2 कॉमन फैक्टर ले सकते हैं, सो -√2, देन ब्रैकेट में आएगा √3x और बाहर माइनस साइन है इसलिए यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। एक √2 हमने कॉमन ले लिया तो ये दूसरा √2 अंदर आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। Now again taking this factor common, so we have √3x minus √2 into √3x minus √2 is equal to 0. This is in fact √3x minus √2 the whole square। देखिए सेम ब्रैकेट आ रहा है दो बार, तो इसे हम होल स्क्वायर करके लिख सकते हैं, is equal to 0. Now taking the square root on both sides, हमें मिलेगा √3x minus √2 is equal to 0. So √3x is equal to √2. So x is equal to √2 upon √3. अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2m into m minus 24 is equal to 50। तो पहले ये ब्रैकेट्स हम ओपन कर देते हैं। 2m into m, ये आ जाएगा 2m² एंड देन 2m into -24, ये हो जाएगा -48m। 50 को भी इस तरफ ले लेते हैं, सो -50 is equal to 0। नाउ इफ यू ऑब्जर्व 2 एक कॉमन मल्टीपल है तो थ्रू आउट हम उसे डिवाइड कर सकते हैं, तो इक्वेशन ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। सो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2, तो ये हो जाएगा m² -24m -25 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टराइज करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। यहाँ तो कोएफिशिएंट 1 है m² का, सो 1 into -25 दैट्स -25
अब इसके दो फैक्टर्स हमें ढूंढने हैं. सम आना चाहिए -24, प्रोडक्ट आना चाहिए -25. So factors would be -25 and +1. तो इसे हम लिख सकते हैं as m² -25m plus m -25 is equal to 0. अब फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म्स में से टेकिंग m कॉमन, तो ब्रैकेट में आ जाएगा m -25. यहाँ पे हम 1 कॉमन ले सकते हैं एज अ कॉमन फैक्टर, तो ब्रैकेट में इट वुड बी m -25 अगेन इज इक्वल टू 0. अगेन m -25 कॉमन है, सो m -25 ब्रैकेट में m +1 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ से हमें दो आंसर्स मिलेंगे. सो इफ m -25 इज 0, तो m की वैल्यू मिलती है 25. और इफ m +1 इज 0, तो यहाँ से हमें m की वैल्यू मिलेगी -1. क्वेश्चन नंबर 10. 25m² इज इक्वल टू 9. 9 को हम इस तरफ ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 25m² -9 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे मिडिल टर्म यानी m टर्म नहीं है, बट इफ़ यू ऑब्जर्व ये दोनों टर्म्स एक परफेक्ट स्क्वायर है. अब ये जो 25m² है इसे हम लिख सकते हैं एज 5m द होल स्क्वायर, और ये जो 9 है इसे हम लिख सकते हैं एज 3², राइट. सो ये आ गया इस फॉर्म में, देखिए a² - b², और इसे हम फैक्टराइज कर सकते हैं एज a + b इंटू a - b. सो यूजिंग दिस आइडेंटिटी हमें मिलेगा 5m + 3 इंटू 5m - 3 इज इक्वल टू 0. So we have the answers 5m + 3 = 0. अगर ये कंसिडर करते हैं, यहाँ से मिलेगा 5m = -3. So therefore m is equal to -3/5. और if we take the second factor as 0, यानी 5m -3 = 0 कंसिडर करते हैं, so we have 5m is equal to 3. So m is equal to 3/5. So these are the two values for m. Now moving to question 11. 7m² is equal to 21m. तो यहाँ पे है 7m². अब इस 21m को लेफ्ट में ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये जाएगा -21m इज इक्वल टू 0. अब इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, लेकिन हम इन दो टर्म्स में से 7m कॉमन ले सकते हैं, तो ब्रैकेट में आ जाएगा m -3 इज इक्वल टू 0. सो वी हैव टू आंसर्स. अच्छा, ये 7 अगर हम यहाँ डिवाइड कर देते हैं तो रह जाएगा m इंटू m -3 इज इक्वल टू 0, राइट. 0 डिवाइडेड बाय 7, ये तो 0 आ जाएगा, राइट. सो देयरफॉर we have m equal to 0 और m -3 is equal to 0. तो यहाँ से हमें m की सेकेंड वैल्यू मिलेगी as 3. So m is equal to 0 और m is equal to 3. Now moving to question 12. m² - 11 is equal to 0. Now this could be written as, अब यहाँ पर भी देखें m टर्म नहीं है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं m². अब 11 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बट अगर हमें इसे एक स्क्वायर फॉर्म में लिखना है, सो उसे हम स्क्वायर रूट में डाल देते हैं. सो ये √11 का स्क्वायर, राइट. √11² क्या होता है? 11. तो जब भी कोई नंबर ऐसे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और आपको स्क्वायर फॉर्म में लिखना हो, तो स्क्वायर रूट में वो नंबर प्लेस कर दीजिए एंड यू कैन इजीली राइट द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. Now this is of the form a² - b², which could be written as
a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो अगर ये फैक्टराइज हम करते हैं तो ये आ जाएगा m माइनस रूट 11 इंटू m प्लस रूट 11 is equal to 0, right? So we have two answers. If we consider m minus root 11 equal to 0, यहाँ से हमें m की वैल्यू मिलेगी as root 11, और if m plus root 11 is equal to 0, यहाँ से हमें m की वैल्यू मिलेगी as minus root 11. So these are the two values for m.